वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएसई 2022 सामान्य अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 20 की। यह प्रश्न है, अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में भूमंडलीकरण एवं नए तकनीक के रिश्ते को भारत के विशेष संदर्भ में स्पष्ट करें। इस प्रश्न में जो विशेष बात आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि यह प्रश्न शुरू से ही अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया के बारे में बात कर रहा है, भूमंडलीकरण के संदर्भ में बात कर रहा है और नई तकनीक के रिश्ते को भारत के लिए, भारत के विशेष संदर्भ में परिभाषित करने की बात कर रहा है। निश्चित रूप से भूमंडलीकरण का कॉन्सेप्ट दरअसल दोस्ती के कॉन्सेप्ट की तरह है। दोस्ती के अंदर भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि जो हमारे पास नहीं है या जो हमारे जीवन में कमियां होती हैं, हम उन्हीं कमियों की तलाश अपने दोस्तों में करते हैं, उनको कमियों को पूरा करने के लिए। भूमंडलीकरण का भी कॉन्सेप्ट यही है कि पूरी दुनिया को एक गांव की संरचना में बदल देने का जो मामला है वो दरअसल यही है कि किसी के पास मानव श्रम है तो किसी के पास तकनीक है, तो किसी के पास पैसा है, किसी के पास सस्ता श्रम है। यह सारी स्थितियां मिलकर सभी देशों को एक दूसरे के साथ जुड़ने और एक दूसरे के साथ काम करने, और किसी के साथ बाजार है तो एक दूसरे के लिए बाजार पैदा करने का काम करती है। तकनीक का भी मामला इसी से संबंधित है, नई तकनीक का मामला इससे ज्यादा संबंधित है। यह प्रश्न इसी परिप्रेक्ष्य में है और इस स्थिति में जबकि विभिन्न देश अलग अलग तरह के संसाधनों के अभाव में, कोई देश मानव संसाधन का अभाव है, किसी के पास तकनीक का अभाव है, किसी के पास पैसे का अभाव है, किसी के पास बाजार का अभाव है, ऐसे सारे अभावों को लेकर जब ये देश आपस में मिलते हैं तो एक दूसरे के अभावों को खत्म करते हुए एक व्यापक रूप से एक व्यापक आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य को तैयार करते हैं। भूमंडलीकरण की जो बुनियादी चीज है, जो बुनियादी बात है, वह दरअसल इसी अभावों को खत्म करके अपर्याप्त संसाधनों की दुनिया में एक पर्याप्त, सभी के पर्याप्त विकास के परिप्रेक्ष्य को विकसित करने की है। यह प्रश्न इसी परिप्रेक्ष्य में है और फिर उसमें भारत का विशेष संदर्भ जुड़ता है कि इस नई तकनीक और इस पर्याप्त संसाधनों की दुनिया में दरअसल भारत भी इन सबसे जूझता रहा है और भारत के भी आर्थिक विकास का जो नया दौर आया है उसमें इन सारी चीज़ों से निपटना और इसमें अपनी भूमिका निभाना, सकारात्मक भूमिका निभाना ही भारत के वर्तमान आर्थिक विकास को स्पष्ट करती है। यह प्रश्न इसी संदर्भ में समझा जाना होगा। कैसे लिखेंगे? भूमंडलीकरण की दुनिया को वैश्विक गांव में बदलने की प्रक्रिया है। भूमंडलीकरण दुनिया को वैश्विक गांव में बदलने की प्रक्रिया है। इसने वैश्विक साझेपन को बढ़ाया है। इसका कारण विभिन्न देशों में अपर्याप्त संसाधनों की मजबूरी है। इसके चलते दुनिया भर के देश एक दूसरे पर निर्भर हैं। नई तकनीक ने भौगोलिक आर्थिक दूरियों को सीमित, मानवीय कौशल को विकसित तथा आर्थिक पहलुओं को तीव्रता प्रदान की है। वैश्वीकरण ने नई तकनीक के सहारे वैश्विक स्तर पर संसाधनों की अपर्याप्तता को सीमित करने का प्रयास किया है। वैश्वीकरण से तकनीकी विशेषता, सस्ता मानव श्रम, कच्चा माल और तैयार उत्पादों के लिए बाजार जैसे संसाधनों वाले देशों में परस्पर निर्भरता के संबंध विकसित हुए हैं। जैसे आप यहाँ पर एक उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों की कंपनी एप्पल की तकनीक अमेरिकी है, कच्चा माल चीन का है, अन्य देशों से प्राप्त होता है, उत्पादों की मैन्युफैक्चरिंग भारत जैसे देशों में होती है और बाजार पूरा विश्व है। यानी वैश्वीकरण जो है उसकी बुनियाद जो है वह मानव संसाधन, कच्चा माल, विश्व बाजार और तकनीक पर स्थिर है। आप इस बात को इस तरह से भी दिखा सकते हैं। यह था प्रश्न के पहले हिस्से का संदर्भ। दूसरा हिस्सा जो भारत के संदर्भ में है, भारत के संदर्भ में वैश्वीकरण और नई तकनीक के रिश्ते दो तरफा रहे हैं। तकनीक ने भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभाई है। भारत ने भी अपने मानव संसाधन, कच्चे माल और बड़े बाजार के रूप में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को गति दी है। वैश्वीकरण ने भारत के सामाजिक आर्थिक क्षेत्र को बड़े पैमाने पर कायाकल्प किया है। तकनीक ने जीवन के विभिन्न पक्षों को तीव्रता प्रदान की है। वहीं भारत के उत्पादों,
अनुभव और कौशल युक्त मानव संसाधन का फायदा विश्व भर के नागरिक और कंपनियां उठा रही हैं। अमेरिकन सिलिकॉन वैली भारत के कुशल इंजीनियरों से भरी हुई है। इस तरह वैश्वीकरण और नई तकनीक के रिश्तों ने भारत का तीव्र आर्थिक विकास किया है और विश्व के लिए विशाल बाजार उपलब्ध कराया है। यह प्रश्न इसी परिप्रेक्ष्य में किया जाएगा। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।